हाय मीरा, कैसी हो? काफी टाइम बाद मिले हैं यार। हाय आयशा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? कॉलेज में भी तुम मतलब कि साथ में नहीं रहती थी हमारे, मतलब कॉलेज की जैसे ही छुट्टी हुई तो उसके बाद सीधे चले जाती थी। हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि मैं ज्यादा सोशलाइज नहीं होती हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे व्लॉग देखे, काफी अच्छे व्लॉग बनाती हो। ओह, थैंक यू सो मच। बट कोई फायदा नहीं है। आजकल लोग सिर्फ फेमस लोगों को देखना पसंद करते हैं और हम जैसे लोगों को तो देखना पसंद ही नहीं करते हैं आजकल के लोग। फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा कर रही हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सबर का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। वैसे अब कौन सी वीडियो आ रही है? कुछ अलग करने की सोच रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि कुछ पॉडकास्ट ट्राई करूँ। ओ मीरा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती हो? यार, मुझे मेरे पॉडकास्ट के लिए ना एक गेस्ट की जरूरत है और तुम परफेक्ट गेस्ट हो उस पॉडकास्ट के लिए। तुम मेरा साथ क्यों नहीं देती हो यार, प्लीज। हुआ क्या, मुझे भी तो बताओ। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि मुझे एक पॉडकास्ट बनाना है और मुझे ना टॉपिक ही नहीं मिल रहा था। पर तुम्हें देख के मुझे एकदम से टॉपिक याद आ, मतलब टॉपिक समझ में आ गया और मैं कुछ ऐसा टॉपिक चाहती हूँ जिससे कि लोग रिलेट करें और वो टॉपिक तुम हो। उफ आयशा, शायद तुम भूल रही कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। किसने बोला कि मुझे सेलिब्रिटी की जरूरत है? नहीं, मुझे सेलिब्रिटी नहीं। अगर सेलिब्रिटी नहीं होंगे तो क्या कोई किसी से सीखेगा नहीं? भाई, सीखने के लिए हमें सेलिब्रिटी होना या फेमस होना जरूरी नहीं है। लोग किसी भी चीज से रिलेट कर लेते हैं और मुझे रिलेटिव रिलेटिव जो है कंटेंट चाहिए अपने पॉडकास्ट में और उसके लिए तुम परफेक्ट हो। ओके, ये तो मैं समझ गई। पर तुम पॉडकास्ट में मुझसे पूछोगी क्या? क्या क्वेश्चंस होंगे उसमें? ये सब मैं तुम्हें घर आके बताऊंगी कि तुमसे मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब एक बहुत ही सीक्रेट चीज है। तो वो सब हम घर पे पॉडकास्ट के टाइम पे ही मैं तुम्हें बताऊंगी। तो प्लीज मेरे लिए प्लीज आ जाना। थैंक यू सो मच, तुम मेरे लिए इतना करियो। थैंक यू सो मच। हेलो माय स्पार्कर, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी का वेलकम है मेरे पहले पॉडकास्ट पर। और जो मेरी पहली गेस्ट है उनका नाम है मीरा। हेलो हेलो। तो थैंक यू सो मच मीरा यहाँ पे आने के लिए और मेरे पहले पॉडकास्ट पे पहली गेस्ट बनने के लिए। और हम दोस्त हैं तो ऐसे मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच आयशा, मुझे बुलाने के लिए। और मैं काफी टाइम से ऐसे तुमसे मिली भी नहीं थी, इसी बहाने मिलना भी हो गया और साथ ही साथ मैं ऐसा कभी कुछ करी भी नहीं हूँ तो मेरे चीजों से बहुत अलग चीज हो गई है ये। आप सभी स्पार्कर्स को मैं बता दूं आज का पॉडकास्ट का टॉपिक क्या होगा। मीरा जो है मेरी बचपन की फ्रेंड है और मैं बचपन से उसके साथ रही हूँ, हम बचपन से ही दोस्त हैं। और जो है आ, मतलब हम साथ में अब कॉलेज भी जाते हैं, साथ में ही हम रहते हैं। बट हम दोनों में एक चीज डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि मैं जो हूँ वो बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं अपने खुद के फैसले खुद से लेती हूँ, खुद से चीजें करती हूँ। बट मीरा ऐसी नहीं है। मीरा बहुत डिपेंडेंट है और वो फैसले अपने आप से नहीं लेती है और वो इतनी ज्यादा सोशलाइज नहीं है। तो मेरा जो मेन पॉडकास्ट का मकसद है वो मकसद यही है कि जो दो राहें होती है, एक इंडिपेंडेंसी और एक डिपेंडेंसी, तो दोनों में से क्या चीज है जो इम्पोर्टेंट है और या इम्पोर्टेंट नहीं है, या हम इंडिपेंडेंट होके जो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं क्या वो सही है, या फिर हम डिपेंडेंट होके अपने आप को जो सिक्योर करके रखते हैं वो चीज सही है। तो आज हम दोनों दोस्त इस सिलसिले पे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है। काफी अच्छा टॉपिक चूज किया है तुमने आयशा। इस टॉपिक पे मैं भी चाहूंगी कि मैं भी तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं और तुम मेरे सवालात का जो है जवाब दो। हम दोनों में से कोई भी ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है या फिर कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब इस चीज के बारे में अच्छे से जानता हो या समझता हो। बट सिंपल सी चीज, मैं जो है कुछ क्वेश्चन जो मेरे मन में है, जो मैं चाहती हूँ कि मैं मीरा से पूछूं और शायद मीरा के मन में भी कुछ क्वेश्चंस है जैसा कि उसने मुझसे बताया है, तो वो भी चाहती है मुझसे कुछ पूछना। तो देखते हैं कि फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है मीरा से वो ये है कि मीरा, तुम्हें इस पॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है?
जस्ट किडिंग, कपिल शर्मा वाली थोड़ी लाइन मार रही थी। हाँ ठीक है, इतना तो बनता है यार। हाँ, तो जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं तुम्हें बचपन से देखती आ रही हूँ कि तुम जो हो वो बहुत ही मतलब डरी सी, सहमी सी, अपने फैसले कभी खुद नहीं लेने वाली, मतलब दूसरों के ही सलाह मशवरा से लेती हो अपने फैसले और आगे बढ़ती हो उन्हीं से। तो तुम्हें कभी खुद के मतलब कभी मन नहीं करा कि खुद के डिसीजन खुद लूं और अपनी ज़रूरतों मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए खुद के डिसीजन खुद लूं, और ऐसा मतलब महसूस नहीं होता कि तुम्हें मतलब अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहिए, किसी और के डिसीजन को ना अपना के अपना खुद का डिसीजन लेना चाहिए? तो तुम ऐसा कभी सोचती नहीं हो? कभी कभी महसूस होता है, लेकिन मैं अक्सर अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि उनको उनका जो विश्वास है मेरे पे और उनका जो सपोर्ट है मेरे लिए, वो भी बहुत जरूरी है मेरे लिए अब। और शायद मेरी लाइफ अलग है बहुत, बट मुझे इस लाइफ से भी कोई गिला नहीं है कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। मुझे नहीं गिला है इस लाइफ से भी, मैं इस लाइफ में भी खुश हूँ। ओके, बहुत खूब। इस क्वेश्चन का मैं मतलब जवाब ऐसा मतलब मेरे लिए तो बहुत अनएक्सपेक्टेड जवाब हो गया जो तुमने मुझे जवाब दिया। तो अगला क्वेश्चन जो है मेरा इसी से मिलता जुलता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ कि तुम क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी। तो मुझे जहां तक का याद है, मुझे याद है कि तुम्हें जो है वो फैशन डिजाइनिंग करनी थी और तुम उसके लिए बाहर जाना चाहती थी, बट कुछ कारणवश तुम नहीं गई। तो मतलब मैं जानना चाहूंगी कि अगर तुम्हें वो सपने अगर जीने का मौका मिलता और अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन के साथ जीने का मौका मिलता, तो तुम मतलब कैसे उस चीज को समझती, कैसे उस चीज पे आगे बढ़ती, क्या करती तुम? हाँ मुझे बाहर जाना था, हाँ मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी थी, पर मेरे जो शौक थे वो मेरी फैमिली की प्रायोरिटी के हिसाब से मुझे एडजस्ट करने पड़े। और हाँ, अगर मुझे मौका मिला मेरे सपनों को वापस से जीने का, तो मैं ज़रूर जीऊँगी। ज़रूर अपने सपनों को पूरा करूँगी, पर उन्हें नाराज़ किए बिना। वाओ! तुम आंसर बहुत अच्छे देती हो और बहुत सोच समझ के, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तुम आंसर देती हो। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें कभी अपने एक अलग सफ़र में सफ़र की शुरुआत करना पड़े, तो तुम कैसा फ़ील करोगी? क्या तुम कंफर्टेबल होंगी? सवाल समझ में आया ना तुम्हें? मेरा मतलब यही है कि भई अगर तुम्हें कभी ऐसा मतलब कि तुम्हें अकेले सफ़र तय करना है और खुद के फैसले खुद लेना है, और तो उस चीज़ में तुम कैसा फ़ील करोगी? ये सवाल तो काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब ये सोचना ही छोड़ दिया है। शायद मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाऊँगी, क्योंकि अब तक कभी अकेले सफ़र नहीं किया। चाहती तो हूँ, बट शायद मैं बहुत नर्वस हो जाऊँगी इस चीज़ से। हो वाओ! बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ तुमसे, तुम्हारे आंसर्स से। तो ओके, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो तुम्हें मेरी लाइफ में देख के, मेरी लाइफ से देख के, मुझे तो तुम जानती हो कि मैं कैसी हूँ, क्या नहीं हूँ। तो तुम्हें ऐसी कौन-सी चीज़ है जो तुम चाहती हो कि तुम भी अपनी लाइफ में अडैप्ट करोगे और तुम्हें वो मिसिंग फील होता है मेरी लाइफ से? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो तुम्हें मिसिंग फील होता है? तुम्हारी लाइफ से मुझे आयशा, वैसे तो मुझे तुम्हारी लाइफ से बहुत कुछ चाहिए, बट मैं क्या बताऊँ आयशा, मतलब तुम मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग हो। तो मुझे तुम्हारी लाइफ से बहुत कुछ चाहिए, बट यहाँ पे तुमने क्वेश्चन पूछा है तो मैं उस हिसाब से तुम्हें आंसर देती हूँ। तो तुम्हारी लाइफ से कुछ चाहिए तो वो है आज़ादी, खुद खुद का फैसला खुद लेने की आज़ादी और भरोसा। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मैं इन चीज़ों से बहुत इंस्पायर हूँ। तो तुम अपने फैसले जैसे बिना किसी की इजाज़त के, बिना किसी के डिपेंड होके तुम खुद ले लेती हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा चीज़ें ले सकूँ और मैं भी आगे बढ़ सकूँ, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वुमन का मैं भी खिताब दे सकूँ अपने आप को। तो मैं ये चाहती हूँ। ओके, ये इतनी ज्यादा अच्छी कॉन्वर्जेशन रहेगी, मुझे मतलब मेरे को लगा नहीं था इतना ज्यादा अच्छा ही। एक मिनट आयशा, एक मिनट।
सॉरी, मैं आपकी जो होस्ट है उसको रोक रही हूँ, बट यहाँ पे जरूरी है सिर्फ एक पहलू ना जानना। जैसा कि हमारी पहले ही बात हुई थी कि हम दो पहलू पे, दो राहें पे बात करेंगे, एक डिपेंडेंसी, एक इंडिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी के बारे में तो तुमने जान लिया कि डिपेंडेंसी वाली लाइफ कैसी होती है, क्या होती है, तुमने क्वेश्चंस पूछ लिए। अब मेरा भी हक बनता है कि मैं भी तुमसे क्वेश्चन पूछूं। तो क्या तुम मेरे जवाब दोगी? ओके, तुम भी पूछ सकती हो, क्यों नहीं, मैं जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो थैंक यू सो मच तुम्हारे ही पॉडकास्ट पे तुमसे क्वेश्चन करने की इजाजत देने के लिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछती हूँ। तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो, खुद के फैसले खुद लेती हो, तुम्हें अपने फैसले लेने में डर नहीं लगता? यही मेरा क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें अपने फैसले लेने में डर नहीं लगता कि कभी कुछ गलत हो गया तो तुम्हारा फैसला जिस तरीके से तुम चाहती हो वैसे काम नहीं किया तो तुम क्या क्या करोगी? सच बताऊं तो पहले बहुत सोचती थी कि फैसला गलत होगा तो क्या होगा, सब मुझे ही ब्लेम करेंगे और शायद उसके बाद मैं कोई भी फैसला ना ले पाऊं, मुझे मौका ही ना दें लोग मुझे फैसले लेने का। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब लगता है कि अपने फैसलों और अपने फैसलों की जिम्मेदारी मैं खुद ही ले सकती हूँ, और कभी गलत भी हुआ तो उससे सीख लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि सीखना ही जिंदगी का काम है मेरे हिसाब से। तो सॉरी, सीखना ही जिंदगी का नाम है। हाँ। वाह, इतनी चुलबुली इंसान ऐसा जवाब देगी मैंने सोचा नहीं था। अ, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होता? तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम उसे कैसे हैंडल करती हो? क्योंकि तुम्हें तो डिपेंड होना पसंद नहीं है किसी पे भी, तो तुम कैसे लोगों को बताती हो या लोगों से उस चीज के बारे में तुम कैसे हैंडल करती हो उस प्रॉब्लम को? मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत बार खुद को अकेला महसूस किया है मैंने। कभी कभी तो इतना अकेला होती हूँ कि आंसू भी नहीं आते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। बट यही अकेलापन मेरे जज्बातों को कंट्रोल करने में, मेरे जज्बातों को स्ट्रॉन्ग करने में मेरे काम आता है। तो और हाँ, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ क्लोज लोगों से जाके हेल्प ले लेती हूँ या उनसे बातें कर लेती हूँ। और ज्यादातर तो अपने दम पर ही सोचती हूँ कि इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, और उस सिचुएशन का हल जो है वो मैं ढूंढती हूँ। तुमसे मुझे अभी और बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो चलिए, मुझे पता है तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो टाइम को मैं वेस्ट ना करते हुए, तुम्हारे व्यूअर्स के टाइम को भी मैं वेस्ट ना करते हुए तुमसे तीसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। तुम अपने प्रॉब्लम के से कभी थक नहीं जाती हो कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम जैसे लोगों पे तो देखिए, हमारे प्रॉब्लम आती है तो हम किसी को बता देते हैं, तो ये रहता है। तुम अपनी प्रॉब्लम से थक नहीं जाती हो? क्या तुम्हें कभी अफसोस नहीं होता कि तुम्हारी ये इंडिपेंडेंसी वाली जो लाइफ है, इस वजह से तुमने बहुत चीजें सेक्रीफाइस कर दी है? प्रॉब्लम्स, इंडिपेंडेंट का मतलब ही प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट का मतलब ही प्रॉब्लम है। जब गांधी जी ने ना इंडिपेंडेंस के बारे में सोचा था, या सोचा होगा, सोचा था क्या मुझे पता नहीं है कि कब पर जब सोचा होगा ना, तब भी उनको मतलब पता था कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आएगा ही आएगा, लोग शहीद भी होंगे, चीजें खराब भी होंगी, उन्हें पता था ये प्रॉब्लम आएगी, बट उनने एक स्टेप लिया कि मैं आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। तो वैसे ही प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। और रही बात सेक्रीफाइसेस की, तो अफसोस होता है, जैसे कि हर फेस्टिवल पे मैं घर नहीं जा सकती हूँ, और बहुत कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारी खुशियां होती है जिससे दूर रहना पड़ता है, और बड़ों का सपोर्ट जो है वो एकदम से नहीं मिल पाता, बड़ों का हाथ जो है उस टाइम पे मेरे पास नहीं होता जिस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पर लेकिन इन सब चीजों से ना मैंने इन सब चीजों को ना मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मेरे साथ है। तो अब सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ते, वो हर चीज में है, चाहे तुम कुछ भी करो उसमें सेक्रीफाइसेस है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया इन चीजों को। अब अगर मैंने तुमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो तुम्हारी ऑडियंस मुझे बहुत मारेगी, तो इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। तुम्हें इस इंडिपेंडेंस सी भरी जिंदगी से में क्या है जो सबसे ज्यादा पसंद है, और क्या चीज है जो तुम मिस करती हो कि काश वो चीज साथ होती तो बहुत अच्छा रहता? मिस तो मैं सिर्फ घर को करती हूँ, और
घर का प्यार, सपोर्ट मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। और मेरे लिए बहुत इमोशनल हो जाता है कभी-कभी ये इंडिपेंडेंसी में जीना। और इंडिपेंडेंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे अपने अब मुझे आदत हो चुकी है अपने फैसले खुद लेने की, अपनी आज़ादी को जीने की, अपनी आज़ादी खुद की मर्ज़ी से जीने की, अपनी आज़ादी जीने की। तो ये सब चीज़ें मेरी आदत हो चुकी है, तो मुझे अब यही सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो थैंक यू। बहुत बहुत ज़्यादा डीप हो गया ना? तो थैंक यू सो मच तुम्हारा यहाँ आने के लिए और तुम्हारा मेरे साथ ये कॉन्वर्सेशन और पॉडकास्ट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच तुम्हारा और तुम्हारी ऑडियंस का, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूं और अपनी जो एक पर्सनैलिटी है जो किसी को नहीं मालूम मालूम थी, उस पर्सनैलिटी को मैं सामने लाऊं। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जो सारी दुआएं हैं वो भी कबूल हो और जो तुम नहीं सोच सकती उससे भी ज्यादा तुम्हें मिले और तुम बहुत ज्यादा तरक्की करो। थैंक यू सो मच तुम्हारा कि तुमने मुझे बुलाया, और थैंक यू सो मच आप ऑडियंस का कि आपने मुझे देखा। थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आप सभी के लिए ये पॉडकास्ट कैसा रहा, मेरी फर्स्ट मेहनत कैसी लगी आप लोगों को? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल में। और इस पॉडकास्ट में आपकी क्या राय है, इस चीज़ को भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।